बात करेंगे जम्मू कश्मीर के मौसम की, जो इन दिनों एक नया इम्तिहान बनकर सामने आया है। भारी बारिश, भूस्खलन और सड़कों का तबाह होना, ये सब कुछ इस खूबसूरत वादी को मुश्किलों के भंवर में धकेल रहा है। पुंछ में सड़कें पानी के तेज बहाव में बह गई हैं, कठुआ में बादल छाए हुए हैं और रियासी में पहाड़ों से गिरते पत्थरों ने खतरे की घंटी बजा दी है। इन सब के बीच एक राहत की खबर भी है कि माता वैष्णो देवी की पवित्र यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा फिर से शुरू हो गई है, जो श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी सुकून भरी बात है। आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको ले चलते हैं उन इलाकों की सैर पर जहां मौसम की मार ने जनजीवन को झकझोर के रख दिया है, लेकिन हौसले अभी भी बुलंद है। तो देखिए ये खास रिपोर्ट। पुंछ जिले में कल जोरदार बारिश ने काफी नुकसान पहुंचाया है। सूखा कट्टा नाला में पानी का अचानक स्तर बढ़ जाने से पुंछ मंडी सड़क का एक बड़ा हिस्सा तेज बहाव की चपेट में आकर बह गया। इस वजह से अब इस महत्वपूर्ण मार्ग पर सभी तरह का यातायात पूरी तरह से रोक दिया गया है और वाहनों को वैकल्पिक रास्ते से यानी कलाई के जरिए मंडी की ओर भेजा जा रहा है। तस्वीरों से ये साफ पता चलता है कि नाले का बहाव कितना उफनता हुआ है और सड़क का प्रभावित हिस्सा अब कितना जर्जर हो चुका है, जिससे इलाके की कनेक्टिविटी पर असर पड़ा है। पुंछ शहर के वार्ड नंबर 2 में बारिश के बाद हुए भूस्खलन ने 2 घरों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया है। यहाँ रहने वाले मोहम्मद शरीफ के पक्के मकान के ऊपर बने टीन शेड वाले 2 कमरे पूरी तरह से ढह गए, जिससे अंदर रखा सारा घरेलू सामान मलबे के नीचे दबकर बर्बाद हो गया। उनके पड़ोस में रहने वाली विधवा अंजुम शाहीन के घर की एक दीवार टूट गई और भूस्खलन का मलबा और पानी अंदर घुसाने से काफी सामान को नुकसान पहुंचा। SHO सचिंदर सिंह ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। पीड़ित परिवारों ने प्रशासन से तुरंत राहत और मदद की मांग की है। मोहम्मद शरीफ ने अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि उनका घर पूरी तरह से उजड़ गया है और सामान मलबे में दबकर खत्म हो गया है। अब सरकार से सहायता की उम्मीद है। नाइमा कोसर ने कहा कि भूस्खलन ने सब कुछ तबाह कर दिया और परिवार अब बेघर जैसा महसूस कर रहा है। वहीं मीर मोहम्मद मीर ने बताया कि ऐसी घटनाओं से जान माल का खतरा बढ़ गया है और प्रशासन को जल्द कदम उठाने चाहिए। मकान के ऊपर जो मकान था 2 कमरे थे, एक रसोई थी, बाकी सामान था मेरा बहुत बड़ा। उसके ऊपर वो पसी आ गई, उसके नीचे आ गया सब, और नीचे वाले 2 कमरे थे उनको भी खतरा हो गया, वे भी फट गए। मैं गरीब आदमी हूँ, मजदूर आदमी हूँ। आपकी मेरी जो बीवी है वो डायलिसिस का मरीज़ है, वो किडनी का मरीज़ है। मैं हॉस्पिटल में था, मेरे बच्चे तो बाहर थे, तो मजदूर आदमी मजदूरी कर रहा हूँ। तो ये रिक्वेस्ट है मेरी डीसी साहब का कि मेरा ये कुछ ना कुछ हल निकालना देखना, और मेरा ये बहुत बड़ा नुकसान तो सारा सामान इधर ही था, तो ये बस पड़ने की वजह से सारा डैमेज हो गया। तो नीचे वाले कमरों में भी थोड़ी सी दीवारों पे तरेड़ पड़ चुकी है। घर में जो यूज़ होता है हम यहीं रखते थे, खाने पीने का, पेटियाँ, बिस्तरे, पट्टी वगैरह सब कुछ इसी में था। ये अपील है कि हमारी मदद की जाए, और आसपास ये घर हैं इनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। बस हमें अपील करते हैं कि हमारी मदद। यहाँ पर ये बेवा औरत है, तो इसका खामन जो है कुछ चंद अर्सा पहले कैंसर का मरीज़ होकर बेचारा मर गया। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, इसके मकान पर भी मलबा आ गया है। इसका 2 कमरे जो हैं बिल्कुल ही नाकाबिल इस्तेमाल हैं, जिनके वीडियो आपने बनाई है। तो इस पूरे इस एरिए में दाएं बाएं इतना एरिया आपने चेक किया है, ये सारा ख़तरे में है। और इसका लंटर भी, एक कमरे का पीछे लंटर जो डाला हुआ था वो भी टूट गया है। तो अब ये बेचारी बेवा किस तरह से इसकी रिपेयरमेंट कर सकती है? आप मतलब नाकाबिल इस्तेमाल हैं ये कमरे सारे। तो इसलिए मेहरबानी हम गवर्नमेंट से ये क्या करते हैं कि जैसे ये मोहम्मद शरीफ है, साथ में वो भी गरीब आदमी है, दूसरे ये कोई और घर बने हुए हैं दाएं बाएं, इन सारे घरों को ऊपर जो ढाका है पीछे से, इस सब को खतरा है इसका। कठुआ जिले में भी आसमान पर घने बादल छाए हुए हैं, जिससे बारिश की संभावना बनी हुई है और लोग सतर्क हो गए हैं। कुछ दिन पहले ही यहां भारी बारिश से आई बाढ़ जैसी त्रासदी में 7 लोगों की जान चली गई थी और पूरे शहर में पानी भर आने से काफी तबाही मची थी। अब निवासी अपनी बिखरी हुई जिंदगियों को फिर से संवारने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मौसम की ये अनिश्चितता जनजीवन को और अस्त व्यस्त कर सकती है। जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सभी स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। रियासी जिले में पहाड़ी इलाकों से बड़े बड़े पत्थरों के गिरने की समस्या फिर से सामने आई है, जो यात्रियों के लिए खतरे की घंटी बजा रही है। मलाई मोड़ के नजदीक हुई इस हादसे में पत्थर सड़क पर आ गिरे, जिससे धर्माड़ी से माहौर जाने वाली मुख्य सड़क अवरुद्ध हो गई।
लगातार पत्थर गिरने की वजह से यहां से गुजरने वाले लोगों की जान पर बन आई है और कई बाल बचे हैं। प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए सड़क को यातायात के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया, जब तक सफाई और सुरक्षा के इंतजाम पूरे नहीं हो जाते। वहीं श्रद्धालुओं के लिए एक राहत भरी खबर भी माता वैष्णो देवी से आई है। पिछले 12 दिनों से खराब मौसम और त्रिकुटा पर्वतों पर लगातार छाए बादलों की वजह से बंद पड़ी हेलीकॉप्टर सेवा फिर से शुरू कर दी गई है। सुबह मौसम साफ होने और धूप निकल आने के साथ ही ये सुविधा बहाल हो गई, जिससे भक्त अब आसानी से हेलीकॉप्टर के जरिए माता वैष्णो देवी के पवित्र दरबार तक पहुंच रहे हैं और उनकी यात्रा सुगम हो रही है। वहीं मौसम की ताज़ा अपडेट देते हुए सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने बताया कि जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के ऊपर सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से यहां और हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले एक हफ्ते तक मौसम में कोई बदलाव नहीं होगा। अभी मानसून दक्षिण भारत में सक्रिय है और ये धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ेगा, जिससे मौसम में और परिवर्तन आएंगे। विशेष रूप से उत्तराखंड के इलाकों में 22 तारीख से भारी वर्षा की संभावना है। अभी जो मानसून ट्रफ है वो सामान्य से काफ़ी ज़्यादा साउथ में पोजीशन में है। जैसे सामान्य पोजीशन उसका गंगानगर से लेके कलकत्ता तक होता है, इस समय ये साउथ गुजरात से गुजर रहा है तो काफ़ी ज़्यादा साउथ में है। इसलिए जो आप रेनफॉल एक्टिविटी का पैटर्न देख रहे हैं ज़्यादातर आप पेनिनसुलर इंडिया और उसके एडजॉइनिंग सेंट्रल इंडिया में ही है। अगर आप हिमालयस की बात करें तो ज़्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं करें, लेकिन अभी भी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसके कारण आप क्लाउड्स दिख रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। उसके प्रभाव से जम्मू डिवीज़न में आज भी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। इसके बाद आने वाले 2-3 दिन में रेनफॉल एक्टिविटी कमी रहेगी। उसके बाद जब मानसून ट्रफ जो सिस्टम खत्म हो जाएगा, इस समय की डिप्रेशन है साउथ उड़ीसा पे, जब खत्म हो जाएगा तो ये मानसून ट्रफ थोड़ा नॉर्थ की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। उसके साथ ही ये रेनफॉल एक्टिविटी थोड़ा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडिया में, स्टार्टिंग फ्रॉम बिहार या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, उत्तर प्रदेश और हिमालय में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उत्तराखंड में रेनफॉल एक्टिविटी 2 या 3 दिन के बाद वेरी हैवी विंड 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाएगी। जम्मू कश्मीर में मौसम की मार ने जनजीवन को झंझोर के रख दिया है, लेकिन वैष्णो देवी यात्रा में हेलीकॉप्टर सेवा की बहाली से श्रद्धालुओं को राहत मिली है। पुंछ, कठुआ और रियासी में प्रशासन हालात पर नजर रखे हुए है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों की चेतावनी के मुताबिक बारिश का सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। ऐसे में सुरक्षा और सावधानी ही इस मुश्किल घड़ी में सबसे बड़ा सहारा है। जम्मू कश्मीर में मौसम की ये तल्खी भले ही एक सख्त इम्तिहान बनकर सामने आई हो, लेकिन इस वादी के लोगों का जज्बा और हौसला किसी से कम नहीं है। पुंछ, कठुआ और रियासी में हालात मुश्किल हैं, सड़कें टूटी हैं, घर बर्बाद हुए हैं, मगर इस सब के बीच माता वैष्णो देवी की हेलीकॉप्टर सेवा की बहाली एक उम्मीद की किरण बनकर उभरी है। मौसम वैज्ञानिकों की चेतावनी साफ है कि बारिश का ये सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है, लिहाजा सावधानी और सतर्कता ही सबसे बड़ा सहारा है। प्रशासन भी अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश में जुटा है ताकि लोग इस मुश्किल वक्त से उभर सके। इससे जुड़ी अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।